आज मेरे पति ने दान बोला है, पापी पतियों के लिए तो ना जाने कितनी महिलाओं के मंगल सूत्र बिचे। मेरे पति ने दान दिया है, घबराओ मत। ये मंगल सूत्र भी मेरे अवभाग्य हैं कि मेरा मंगल सूत्र जा रहा है तो बोल दो ना हमारे दान में जा रहा है, दान में जा रहा है। भावना तो करो। ये त्रिलोकीनाथ है भैया, इतना निर्दय नहीं है कि तुम्हारा मंगल सूत्र बिकवा के दान ले ले वे। ना जाने किस दरवाजे से मंगल सूत्र ही नहीं, मंगल सूत्र बचा लेगा और गले का हार और पहनवा देगा। लेकिन समर्पण की बात कर रहा हूं। मंत्रियों ने कहा राजा हरिश्चंद्र की रानी से कि आप कहिए, आप अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, अधिकार का प्रयोग कीजिए। आप नहीं दे सकते पूरा दान, मैं अर्धांगिनी हूं, मैं रानी हूं, आधा राज मेरा नहीं दे सकते। आप कहिए, कम से कम बेटे की खातिर कहिए। कह सकती कानून है कि आप अकेले शादी करने के बाद राज्य पर कितने का अधिकार है? दोनों का। उसका भी हक बनता है कि नहीं बनता? बेटे के बाद बेटे का हक बनता है कि नहीं? आप क्लेम कीजिए। धन है। मैंने जब कथा पढ़ी, राजा हरिश्चंद्र की रानी कहती है मैं पति पे क्लेम करूं? मेरे पति ने कोई पाप नहीं किया है। ना जाने कितने राजाओं के राज्य चले गए युद्ध में, दूसरे राजाओं ने छीन लिए और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे राजा हुए जो राज छीनने के बाद दर दर की ठोकरें खाई, घास की रोटी खाना पड़ी राणा प्रताप को। किसके कारण? दुश्मन के कारण। दुश्मन के कारण से ये चित्तौड़ का राज चला गया। और दशा क्या हुई राणा की? घास की रोटी खा रहे हैं। युद्ध के कारण, दुश्मन के कारण, दुश्मन के कारण घास की रोटी खाना पड़ी। कितने राज्य हैं जो व्यसनी राजाओं ने दांव पर लगा के बर्बाद कर दिए। आज मैं बर्बाद हो रही हूं पति के दान के कारण। मेरा सौभाग्य है, मेरा पति का राज्य दुश्मन ने नहीं छीना है। मेरा पति का राज किसी पाप में नहीं गया है। मेरा पति का राज आज दान में जा रहा है। क्या गर्व से बोलती है, उल्हाना तक नहीं दिया। मेरा पति का राज दान में जा रहा है। दुश्मन की लड़ाई में नहीं हार रहा है, दुश्मन के घर नहीं जा रहा है, पाप में नहीं जा रहा है। मुझे गर्व है, धन्य है। जब भी मैं स्त्री पर्याय में जाऊं, यदि शादी करूं तो जन्म जन्म तक ऐसा पति मिले, ऐसा पति मिले। यह है दान, यह है धर्म। जिस घर में अनुमति नहीं लेने की परंपरा नहीं है, और राजा हरिश्चंद्र को कितना विश्वास था कि मुझे पत्नी से अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं है। तो कल का प्रवचन याद करो। तुम लोग कौन से कल युग में जी रहे हो रे? थोड़े ही सा दान पुण्य करने में घर में पूछ लूं। जिस घर में दान देने की पूछना पड़े, वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर दुश्मनों का है, पराया है, तुम्हारा घर नहीं है। क्योंकि तुम्हें घर में पूछना पड़ रहा है। सही घर वो है जिस घर में धर्म करने के लिए तुम्हारे मन में बात। किससे पूछना? अपनी तो घर है, सब अपने ही है। उदाहरण किसका दिया था? धर्मराज का। धर्मराज ने किससे पूछ करके दांव लगाया था? क्या पूछना? धर्मराज कहते हैं मेरे घर में मुझे किसी भी पूछने की अनुमति नहीं, क्योंकि भाइयों ने अनुमति दे रखी है
कि भैया आपको को कार्य करना है करो, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, और पूछोगे तो हम बुरा मान जाएंगे। कुछ नहीं पूछा। ये घर देते हैं अपनों के घर, पाप कार्य के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुम गलत में लगा लो। क्या आपको अपने घर में अच्छे कार्य करने की, अच्छे कार्य के दान देने की किसी से पूछने की जरूरत तो नहीं है? यदि नहीं है तो आप धन्य हैं, आप जैन हैं, और मैं आपको अपना शिष्य मानता हूं, मैं आपका गुरु हूं, और जैन धर्म का आशीर्वाद तुम्हें दिलाता हूं। जिन घरों में धर्म के लिए कोई पूछना नहीं, कोई बुरा नहीं मानता, और बेघर धन्य है जिस घर में दान यदि ज्यादा बोल के आ गए, पूरा परिवार कहे मैंने भावावेश में बोल दिया, अब मैं क्या करूं, अब एक ही तरीका है, अब तो मैं चुका तो पाऊंगा नहीं, इतनी बड़ी बोली हो गई, चुका तो पाऊंगा नहीं, अब ऐसा करता हूं मैं तो मरा जाता हूं। हालांकि दान के कारण कोई नहीं मरा है। मान लो आ जाए भाव, अब ये मरा जाता हूं, तो घर की महिलाएं कह सकती हैं क्या, बेटा मरने की जरूरत नहीं है, मेरा मंगलसूत्र कब काम आएगा, आज तिलिये पहन के रखा था मैंने, ये आभूषण कब काम के आएंगे, आज तुम धर्म की बोल के आए हो, चिंता मत करो, जब तक महिला के बाद मंगलसूत्र है तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, और दान बोल के आए तो गर्व से बोल के जाओ। ऐसा क्या तुम्हारा ऐसा परिवार है, क्या तुम्हारी माँ ऐसी है, क्या तुम्हारी पत्नी ऐसी है, क्या तुम्हारे घर के सदस्य ऐसे हैं तो आप पूंजी हैं, वो घर आपकी पूंजी है। पूंजी किसे कहते हैं? जो वक्त पे काम आए। पूंजी किसे कहते हैं, बोलो ना, रिपीट करो। वक्त पे काम आए उसका नाम पूंजी है। मैंने पहले ही कहा था पूंजी खर्च नहीं की जाती, वक्त पर जो एफडी पूंजी है, वक्त पे काम आए। आज तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पूंजी है, वक्त पे मंगल सूत्र दे रही है, इसी नाम वो पत्नी नहीं है, वो पूंजी है। वो माँ नहीं, वो पूंजी है। वे घर के सदस्य नहीं, वो पूंजी है। क्या तुम वो भाग्यवान हो कि तुम्हारा घर का हर सदस्य तुम्हारी पूंजी है? पूंजी बनाओ, घर बनाओ, पूंजी बनाओ, घर मत बनाओ, पूंजी बनाओ। बसाओ घर तुम्हें जो बनाना, शादी करो, बाल बच्चे करो, बस मेरा एक ही पूंजी बनना चाहिए। बेटा पूंजी, बाप पूंजी, माँ पूंजी, पत्नी पूंजी, भाई पूंजी, जो कुछ है सब तुम्हारी पूंजी है। मंगलसूत्र पूंजी, जो भी सोना चांदी जिसके पास है, ये पहनने का कारण नहीं है, ये तो कहने की बातें हैं, ये सब हमारी पूंजी है।